नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की ये वीडियो हमारे झारखंड के शिक्षक साथियों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट कोर्स 5 चल रहा है। इसकी लगभग सभी वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये हमारा लास्ट पार्ट है, पैकेज आकलन 5, यानी जो अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पैकेज आकलन 5 में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, पैकेज आकलन 5 हमारा अंतिम प्रश्नोत्तरी है। जैसे ही हम सभी पार्ट को करने के बाद लास्ट के पार्ट में पहुंचते हैं, तो सबसे लास्ट में हमारा है पैकेज आकलन 5। इस पे हम, जहां पर चलाए लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रश्नोत्तरी हमारे सामने होगा, पैकेज आकलन 5। तो इसमें हमारे सामने प्रश्न है, कक्षा 1 की अध्यापिका रानी जी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की। आपको क्या लगता है, रंगीन पैटर्न के साथ छोटी कक्षा में शुरू करना क्या अच्छा विचार होगा? इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इतना ही बड़ा प्रश्न है ये। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह इस कक्षा तक रंगों की अच्छी पहचान नहीं होती है। नंबर 2, सही नहीं होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न संख्या पैटर्न से अधिक जटिल होते हैं। नंबर 3, सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न अधिक आकर्षित होते हैं। और नंबर 4 है हमारा, सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास देखते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न जो होते हैं बच्चे अपने आसपास देखते रहते हैं। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, रोहित जी एक नए शिक्षक हैं। एक दिन इनकी कक्षा में अचानक 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। वे दोनों बच्चों को डांटते हैं और उन्हें कक्षा से बाहर निकलने को कहते हैं। यह सब होने के बाद रोहित जी को लगा कि समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ समय बाद इन बच्चों में फिर लड़ाई हो गई। रोहित जी बच्चों के बीच हो रही लड़ाई और उससे कक्षा में आने वाली परेशानियों का हल क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? सबसे उपयुक्त जवाब दीजिए। इसको हम दोबारा से छोटा कर देते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रोहित जी ने परिस्थिति के बारे में शुरुआती समझ बनाई और उसी तक सीमित रहे। नंबर 2, उन्होंने बच्चों के व्यवहार के बारे में चिंतन ही नहीं किया। नंबर 3, उन्होंने समस्या को गहराई से परखा और सोच विचार करने के बाद भी गलत निर्णय लिया। और उसके बाद रोहित जी अपनी कक्षा में कुछ दिन पहले ही आए हैं, इसलिए इस समस्या का हल वह नहीं निकाल पाए। तो साथियों, रोहित जी ने, उनके बीच लड़ाई हुई और उनको बाहर कर दिया। इसका मतलब सीधी सी बात है, रोहित जी ने परिस्थिति के बारे में केवल शुरुआती समझ बना ली और वे उसी तक सीमित रहे कि बात खत्म हो गई। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद एरो के निशान से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा, क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते हैं, इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वह अध्यापिका सही सोचती है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही नहीं है, क्योंकि पैटर्न में हमेशा इकाई को बार बार दोहराया जाता है, जबकि डिजाइन का निर्माण एक नियम को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, सही सोचती है, क्योंकि डिजाइन और पैटर्न एक ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका, सही नहीं है, क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है, जबकि डिजाइन का निर्माण देना नियम से होता है। उसको आप एक नियम से, लेकिन पैटर्न में हमारा एक नियम होता है। नंबर 4 है, सही सोचती है, क्योंकि पैटर्न और डिजाइन एक ही नियम से बनाए जाते हैं। तो साथियों,
शिक्षिका सही नहीं है क्योंकि वे दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, ये बता रही हैं, जबकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है और जबकि डिज़ाइन का निर्माण देना नियम से होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है, नीचे दिए गए सवालों में से कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा? जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की उससे पाठ के उद्देश्य पूरे हो पाए या नहीं? नंबर 2, क्या जो शिक्षण प्रक्रिया कक्षा में मैंने इस्तेमाल की वह बच्चे के लिए मज़ेदार थी या नहीं? नंबर 3, जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर यानी शिक्षक या छात्र केंद्रित थी और क्यों? उसके बाद जो शिक्षण अधिगम सामग्री इस्तेमाल की वह कितनी सही थी? तो इसका सही आंसर होगा मेरे अनुसार, जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर, शिक्षक पर केंद्रित थी या छात्र पर और क्यों? तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। थर्ड ऑप्शन के क्लिक करने के बाद हम एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न नंबर 5, सॉरी हमारा चौथा प्रश्न था, मोनिका जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों के हिज्जे विकास में मदद कर सकती है? नंबर 1, सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना। नंबर 2, जो बच्चे ज़्यादा गलती कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रयास कराना। नंबर 3, जो बच्चे ज़्यादा हिज्जे सही लिख रहे हैं उन्हें सबके सामने प्रोत्साहित करना। और नंबर 4, ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिससे सभी बच्चे समान स्तर पर आ जाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना, सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन हमने 5 किए, क्वेश्चन आंसर्ड भी हमारे 5 थे, क्वेश्चन स्क्रिप्ट भी हमारे 0 थे। तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0 से ज़्यादा होता है, आपने कोई क्वेश्चन गलती से छोड़ दिया है तो आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन आंसर भी 5 दिए हैं, टोटल क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्कोर हमारे सामने होगा, 5 आउट ऑफ 5 हमारा स्कोर आसानी से आ जाएगा। तो साथियों, ये हमारा इंटरमीडिएट कोर्स 5 कंप्लीट हुआ। आज ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।